अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट के ऊपर। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है? जिस तरह के आपको नाम से पता लग रहा है कि एक चीज़ प्रीमियम है और वो बाद में डिस्काउंट में है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेने लगे हो। आपकी मोबाइल की प्राइस है 20,000, ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है। आपने वो फोन लेना है, आपने माइंड में सेट किया हुआ है, लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना, आपने कोई कॉइन लेना है या कुछ भी लेना है, तो आपने माइंड सेट किया हुआ है कि आपने लेना है। अब सीन क्या होता है कि उस वक्त आप नहीं ले सकते, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब वही फोन जो 20,000 का था वो आपको मिलता है 13,000 का, 12,000 का। तो आपके पास अभी भी पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप बारो करोगे किसी से, दोस्त से। आपको पता है कि 20,000 की चीज है, अभी डिस्काउंट लगा हुआ, उसने अगेन क्या हो जाना, वापस चले जाना। अभी डिस्काउंट एरिया में है, कल को कुछ टाइम के बाद अगेन उसने रिवर्स हो जाना। आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड से कॉल करोगे, किसी भी दोस्त को कहोगे, या कहीं से भी पैसे अरेंज करके आप क्या करोगे? फोन ले लोगे। मतलब हर कंडीशन के अंदर आप उसे कोशिश करोगे कि मैं उसको क्या कर लूँ, बाय कर लूँ। और अगर जब प्रीमियम में होगा, आपको पता है 20,000 की प्राइस चल रही है, जब पैसे होंगे तब मैं ले लूंगा। डिस्काउंट में आया तो आपको कोशिश होगी कि यार मैं अपनी हर कोशिश करूंगा कि यार मैं इसे किसी तरीके से बाय कर लूं। तो यही सीन यहाँ पे है कि यहाँ पे जब भी प्रीमियम एरिया और डिस्काउंट एरिया ना, प्रीमियम एरिया जो होता है वो आपके पास सेलिंग का एरिया बनता है, और जो डिस्काउंट वाला एरिया बनता है वो आपके पास बाइंग का बनता है। सेम एग्जांपल ऐसे। अब इसको ड्रा कैसे करना है? ड्रा करने का बेस्ट ये है, हमारे पास ना इस तरह मार्केट मूव कर रही होती है, एक हाई एक लो लगाया। अब आपने इसको ड्रा करने का तरीका क्या? जब मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, नहीं क्या हुआ, बीओएस हुआ। तो जिससे बीओएस हो के, मतलब यहाँ पे बीओएस होने के बाद जाहिर सी बात है को हाई वगैरह भी लगेगा ना, बीओएस होके उसने कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करनी होगी। तो ये यहाँ से लेके इस लो से, मतलब ये अभी तक ये हाई लग गया, तो प्रीवियस हाई का कौन सा ये लो, इस लो से लेके इस हाई तक आपने क्या लगाना है? फिबोनाची लगाना है, गेन बॉक्स लगा ले। फिबोनाची या गेन बॉक्स जो भी लगाते हैं, उसका जो 0.5 वाला लेवल है ना, वो आपके पास क्या कहलाएगा? जो मिडल लाइन यानी 50% होगा। 0.5 से नीचे होगा तो हमारे पास क्या होगा? डिस्काउंट एरिया होगा। और 0.5 से ऊपर होगा जो हमारे पास क्या होगा? प्रीमियम एरिया होगा। अब इसको कैसे करना है? आप यहाँ पे जाओ, गेन बॉक्स में, यहाँ से यहाँ तक आपने लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास ये जितना भी एरिया, ये आपके पास सारा क्या एरिया? प्रीमियम एरिया कहलाएगा। और ये एरिया आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्काउंट एरिया। और यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती है? बाइंग आ सकती है। मतलब कि अगर आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो, मतलब एक और चीज आ गया कि आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो बाय साइड की, तो आप कहाँ से प्लान करोगे? डिस्काउंट से। अब ये वेव आपके पास पूरी बन गई, ठीक है। आप यहाँ से इसे नीचे से क्यों प्लान कर रहे हो? क्योंकि आप, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, रिटेलर का कोई एरिया होगा, स्पोर्ट वगैरह होगी। रिटेलर की जब भी स्पोर्ट वगैरह ब्रेक होगी, उसका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो सेलिंग की साइड पे आ जाएगा। सेलिंग की साइड पे आएगा तो मार्केट ने क्या करना होगा? उसके अगेंस्ट जाना होगा। और उसकी बेसिकली क्या होगी? लिक्विडिटी बनेगी, लिक्विडिटी क्लीन होगी, देन मार्केट की साइड पे चली जाएगी। अब साइड पे चली जाएगी तो हमने आज पता लगा कि हमने अगर कहीं पे भी ट्रेड करनी है तो हमने क्या करनी है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया को लाजमी ड्रा करना है, ठीक है। अब इसको सिंपली ड्रा करने का तरीका क्या है कि आपने कोई भी जो है ना वेव पकड़ लेनी है, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो या कुछ भी आप पकड़ लेते हो। आपने ना एक स्ट्रक्चर पकड़ लेना, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने प्लॉट कर देना। एक तो ये था कि सिंपल 0.5 से लेके 1 और 0 तक, ये मतलब 0.5 से नीचे नीचे एरिया पे आपके पास बाइंग है। एक तो ये था सिंपल गेन बॉक्स वाला। एक सेकंड गया कि आप क्या करो, आप यहाँ से फिबोनाची लगाओ, यहाँ से लेके, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल वाली फिबोनाची है, ठीक है। आप क्या करो, इसकी सेटिंग के अंदर जाओ, सारे के सारे जो उनसे ऑप्शंस हैं वो आप ऑफ कर दो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन जो ऑन रहे वो रहे 0.5 वाला, 0.6 वाला, 0.7 वाला। उसके अलावा जितने भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सारे के सारे आप क्या कर दो? ऑफ कर दो, ठीक है। ये हमारे पास ये ऑप्शन भी ऑन कर देते हैं, ये जीरो होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया, 0.5 वाला एरिया से नीचे नीचे एरिया कौन सा? डिस्काउंट एरिया, ठीक है। अब डिस्काउंट में यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, कौन कौन से पॉइंट्स देख सकते हो? 0.618 और 0.78, ये दो आप कह सकते हो कि जब मार्केट डिस्काउंट के अंदर आई हो तो ये दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जहां से आप बाय कर सकते हो। लेकिन एक समझ आई कि आपने डिस्काउंट में बाय करना, ट्रेड ओपन करनी है, अगर बाय की ओपन कर रहे हो, डिस्काउंट वाले एरिया में क्या करना? बाय कर दिया। अब क्या होगा कि जो प्रीमियम वाला एरिया वो आपको सेलिंग करवाएगा। कैसे? अब सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल वाली। आपने जाहिर सी बात है 13,000 का आपने फोन ले लिया डिस्काउंट में, कुछ टाइम के बाद उसकी प्राइस क्या होगी? अगेन 20,000 होगी। अब आप क्या करोगे? आपके पास चांसेस होंगे आप उस फोन को क्या करोगे? सेल कर दोगे। आप कहोगे मैं अपग्रेड कर लूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ भी है, फर्दर कुछ भी आपने प्लान करना होगा, आप क्या करोगे? उस फोन को सेल कर दोगे। तो अगर तो हमने बाइंग करनी है तो हम डिस्काउंट एरिया से करेंगे। अगर हम डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं, मतलब सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बेस्ट एरिया कौन सा होगा सेल करने के लिए? प्रीमियम एरिया। प्रीमियम से सेलिंग होगी डाउन ट्रेंड में अगर करनी है, और बाइंग कहाँ से होगी? जोन सी होगी, डिस्काउंट एरिया से। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आपने प्लॉट किया 50 से नीचे नीचे एरिया में, हमें पता लग गया बाइंग करनी है, उसके अंदर से भी हमने जो शॉर्टर कर लिया कि 0.618 0.78 वाला एरिया जो है हमारे पास बेस्ट है। अगर आपने इसके ऊपर मतलब इसको फॉलो नहीं करना, तो हमने जोन सी फिबोनाची की अपनी सेटिंग्स की हुई है, हम सिंपल वो वाला फिबोनाची भी लगा सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और जो हमारा अपना ये वाला ये लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया यहाँ तक। अब हम क्या करें कि इस बॉक्स को
यहाँ पे ऐसे 0.62 से लेकर 0.79 तक ड्रा करके छोड़ के क्या करें, फिबोनाची को डिलीट कर दें। अब यहाँ पे भी जो बाइंग हो रही है वो बेसिकली कहाँ पे हो रही है, डिस्काउंट एरिया के अंदर। मतलब कि ये फिबोनाची की सेटिंग क्यों इतनी ज्यादा वर्क करती है, जो मैंने आपको बताई भी, इसकी वर्किंग इसलिए इतनी ज्यादा क्योंकि इसमें एक तो लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग, दूसरी बात ये क्या होता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी इसके अंदर अटैच होता है। अब एक सेटअप जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें मतलब एडजस्ट हो जाती है, अंदर एंटर हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि वो फेल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हमारे सेटअप्स कुछ फेल वो होते हैं जिसके अंदर हमने एक दो चीजों को देखा और हमने क्या कर दिया, ट्रेड प्ले कर दिया। और अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, एसएल सब के जाते हैं, ये नहीं कहना कि हमने पूरा कोर्स कर लिया हमारे एसएल क्यों जा रहे हैं, एसएल आपके कोर्स कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद भी जाएंगे। लेकिन अब मैटर ये करता है कि आपकी मंथली क्लोजिंग कितने में, आपकी मंथली क्लोजिंग अगर 20% या 30% प्रॉफिट के अंदर है, आपके 100 में से 82 एसएल गए हैं, ठीक है, आप कितने 80 एसएल चले गए सिर्फ 20 ट्रेड्स में, आपके टीपी हुए, लेकिन आपकी मंथली क्लोजिंग किसमें हुई है, 20% आपके प्रॉफिट में हुई है, आप ठीक हो। आपने वहां पे ये चीजें नहीं बैठ के लगने मतलब स्टडी करने लगना जी मेरे 80 एसएल हुए। मेन चीज थी आपके टारगेट पूरा हुआ, सिंपल। अब दो चीजें भी इनफ है, हमने तो कितनी ज्यादा चीजें पढ़ ली, दो चीजों को भी अगर आप ट्रेड करना चाहो तो दो चीजों के ऊपर भी कर सकते हो। तो ये था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जो सा कॉन्सेप्ट। अब एक थोड़ा सा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है, 12 बजे को ना आपने मार्क कर लेना है, मतलब जिस टाइम हमारी जो ट्रू डे ओपनिंग होती है ना, न्यू डे ओपनिंग। मैं आता हूँ अर्ली टाइम फ्रेम पे, तब एग्जैक्ट हमें पता लगेगा। न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने जो है अपने 12 AM पे आ जाना, 12 AM को मार्क करके रख लिया। अब 12 AM से हम ऊपर जो है वो हम क्या है, प्रीमियम के अंदर, 12 AM से नीचे हम क्या है, डिस्काउंट है। जाहिर सी बात है, हमारी जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 AM की कैंडल हुई है, ठीक है, मैं इसको जो है एक्सटेंड, अब ये है, इस यहाँ पे कैंडल का कलर भी कर देता हूँ चेंज। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कैंडल बन रही है, यहाँ से मार्केट जा रही है, हाई लो भी आप मार्क कर लीजिएगा। अगर इससे ऊपर हम जाते हैं तो हम किस एरिया में हैं? मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास ये एरिया होगा प्रीमियम। तो प्रीमियम के अंदर हम क्या बन जाएंगे, सेलर। मतलब कि आपको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पता लगा कि मिडनाइट ओपनिंग के ऊपर हम सेलर हैं, और मिडनाइट ओपनिंग के नीचे हम क्या है, बायर है। बायस निकालना है, डेली बायस निकालना है। उसके अंदर हमें ये चीज भी माइंड में रखनी है कि जब हमारी डेली ओपनिंग है उसके ऊपर हम सेलर हैं, डेली ओपनिंग के नीचे अकॉर्डिंग टू यूटीसी-4 यानी न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग जो नीचे है हम बायर है, ऊपर हम सेलर हैं। ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट के साथ अपने इस चीज को, एल्गोरिथम को भी साथ अपने एंटर कर लेना। ये एंटर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको बीओएस शो सारा कुछ आपने ड्रा करना सीख लिया। आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो लेक्चर भी लंबा और चीजें भी बोर होती जाएंगी, क्योंकि एक चीज पढ़ी हुई है उसको बार बार जाके हम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक असाइनमेंट की तरफ, हम उसको स्टडी करते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो सारी माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस है, जैसे ही वो आप करोगे वो क्या होगी, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे नोट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना तीन किस्म के मैंने यहाँ पे ट्रेडर्स मेंशन किए हैं। बेसिकली ये लिया तो गूगल से ही हुआ है, सिर्फ आपके लिए बुकलेट बनाई हुई है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल थी जो कि मैंने यहाँ पे जो है ना सेट किया। अब यहाँ पे देख लो तीन किस्म के हमारे पास जो ट्रेडर आ रहे हैं। एक ही है बिगनर है, दूसरा इंटरमीडिएट है, और जो थर्ड है वो प्रो ट्रेडर है। अब जो बिगनर ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो हमेशा रैंडम चार्ट पैटर्न्स की तरफ भागेगा कि जी चार्ट पैटर्न्स को हमने स्टडी करना है, ठीक है, या वो कैंडल्स की तरफ भागेगा, या इन सारी चीजों के ऊपर वो करता रहेगा स्ट्रगल। उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स के पीछे भागेगा कि इंडिकेटर्स आ जाए, इंडिकेटर्स को हम खरीद लें। आजकल डिजिटल में बॉट्स चले हुए हैं। पहले जो उनसे लोग थे वो क्या करते थे, इंडिकेटर्स की तरफ भागते थे, पेड इंडिकेटर्स। अब क्या करते हैं लोग, बॉट्स की तरफ भागते हैं कि जी ये पेड बॉट ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। मतलब कि जो है ट्रेड्स को, या समझ लेते हैं कि 5 से 7 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग करनी है, इधर बाय कर दिया, इधर कर दिया, सेल कर दिया, कोई इनको पीछे नहीं पता स्टडी क्या है, किस टाइम पे ट्रेड करनी है, किस टाइम पे नहीं करनी। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। एट द एंड वो क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और वो 3 मंथ के अंदर अंदर जो है ना वो क्या कर देते हैं कि इस मार्केट से एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो हम इन नोट्स को रीड आउट करेंगे और स्टडी करेंगे, लाइक मार्केट में किस तरह मूव्स आते हैं और हमने किस तरह ट्रेड करने हैं। क्योंकि हम एसएमसी को ट्रेड तो कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चीजों को देखा, कुछ प्रैक्टिकल किया, लेकिन इस नोट्स के ऊपर चीजें जो है हम इन डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं, जिसके अंदर आपसे भी क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लाइक मार्केट एक हाई अप ट्रेंड के अंदर कंप्लीट नजर आ रही है आपको। एक हाई लगा, एक लो लगा, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट बनाती भी आ रही है। अब यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर के थ्रू आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही है। ऐसे ही मार्केट ने कहीं पे विक लगा के लिक्विडिटी को क्लीन नहीं किया। अब मार्केट अगेन ऊपर जा रही है, क्या करिए, पीछे लिक्विडिटी क्या करती हुई पेंडिंग छोड़ती हुई जा रही है। आप एसएमसी ट्रेडर देख लो। अब यहाँ पे चेक करें कि आपने ना एक चीज को लाजमी माइंड में रखना है कि मार्केट ने जब भी नया हाई लगाना है उससे पहले वो क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी। उससे पहले आपके पास नया हाई नहीं लगेगा। अगर उससे पहले नया हाई लग रहा है तो आप उसको माइंड में रख सकते हो कि ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना होता है, लिक्विडिटी क्लीन करनी है, तो उसने रिटेलर को मार्केट से बाहर निकालना होता है। ऐसा सवाल ही पता नहीं हो सकता कि वो रिटेलर का क्या करवाए, बेनिफिट करवाए।
अब रिटेलर यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, रिटेलर का तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अब ये चलो पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर का कोई एरिया होता है, ठीक है, उसने यहाँ पे एरिया को ड्रा किया हुआ। अब ये देखें, या तो ये अगर तो डबल जोन सा बॉटम बन गया तो भी मार्केट इसको क्लीन करने की, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये लो थोड़ा सा नीचे है। मतलब कि यहाँ पे उसने क्या किया, लिक्विडिटी को क्लीन किया, देन किस साइड पे गया, जाके नया हाई उसने लगाया। मतलब कि वही बात कि अगर उसने नया हाई लगाना है तो उसने क्या करना है, पहले लिक्विडिटी को क्लीन करना है। सेम एज इट इज अगर उसने नया लो लगाना है तो उसने क्या करना है, पहले हाई साइड पे लिक्विडिटी को क्लीन करना है। अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये एक एरिया जो क्या है उसके लिए रिटेस्ट बन गया। कैसे बना, क्योंकि ये रिटेलर के लिए एक जोन सी है, वो क्या है, रेजिस्टेंस थी। पहले मार्केट दो दफा वहां से रिजेक्ट हुई, फिर उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद रिटेल ट्रेडर का ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। वो क्या करेगा, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड को प्लान करेगा। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, कुछ जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए, कि रीटेस्ट हो जाए। अब क्या करती है मार्केट, यहाँ पे आके क्या कर लेती है, रीटेस्ट, ब्रेकआउट भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो न्यू हाई होगा, और हमारे एसएमसी के अकॉर्डिंग न्यू हाई कब लगेगा, जब क्या होगी, लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब देखें, ये क्या बनी हुई थी हमारे पास, एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, जो कि बाद में सपोर्ट बनी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी हो गया। रीटेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इसको क्या किया, क्लीन किया। देख रहे हो ना, नीचे आई, देन अप साइड पे गई, मतलब इस लो को उड़ाया। और जो आपकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसको भी, जो सपोर्ट बन गई बाद में, उसके नीचे भी जो स्टॉप लॉसेस थे उनको भी क्लीन किया, देन के साइड पे चली गया। मार्केट जो है अप साइड पे चली गया। तो आपने कहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी, जब यहाँ पे उसने क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन किया। अब रिटेलर के साथ क्या होगा, बाई किया, यहाँ तक उसको कुछ देर तक प्रॉफिट नजर आया, फिर उसको क्या होने लग गया, ऐसा मतलब लॉस नजर आने लग गया। फिर क्या हुआ, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो आगे जी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड करने, उन्होंने क्या किया, रीटेस्ट के ऊपर भी ट्रेड किया। एट द एंड मार्केट गई ऊपर ही है। मार्केट ने आपको दिखाया ही है कि मैं गई ऊपर ही हूँ, लेकिन उसने क्या किया, पहले ऐसा उड़ाया। अब ये चीजें हमें सुनने में मिलती हैं कि जी हम ऐसा लगाते हैं, मार्केट हमारा ऐसा ही उड़ा के क्यों जाती है, क्योंकि आपने असल गलत लगाया होता है। क्यों गलत लगाया होता है, आपको बेसिकली जो बताया गया आपने उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग की, दुनिया की जितनी मर्जी हैवी से हैवी बुक्स उठा लें, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इंडिकेटर्स, उसके बाद ये फिबोनाची, बस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। मतलब आप लोगों के पास स्टडी ही इतनी सी है, तो क्या होगा, आप लोगों को, आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बाय करोगे जो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा, मार्केट आपको स्वीप करके आप साइड पे जाएगी। अब क्या होगा, आपको बताया जाएगा जी आप यही आपकी स्पोर्ट से ऊपर ही है, ठीक है, आपकी स्पोर्ट से ही मार्केट ऊपर गई, आप कहीं ना कहीं गलत है, आपने स्पोर्ट सही नहीं ड्रा की हुई थी। पूरे रेक्टेंगल बड़ा करने लग जाएंगे, कुछ छोटा करने लग जाएंगे। मेन मिस्टेक क्या होती है, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन किया, और हमें इसका पता ही नहीं होता। अब हम एसएमसी ट्रेडर यहाँ पे जब भी अगर ट्रेड कर रहे हैं बाय साइड पे, तो हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी क्लीन होने का वेट करेंगे। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड नहीं करनी थी, क्यों नहीं करनी थी, हमारे पास लिक्विडिटी क्लीन की। यहाँ पे जैसे उसने लिक्विडिटी क्लीन किया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब डबल साइड पे इसने लिक्विडिटी बनाई, मतलब कि इसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाले ट्रेडर थे उनको भी उड़ा दिया। अब हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट की साइड पे जाए, अप साइड पे जाए। अब यहाँ पे कुछ आपने कैंडल्स को भी देखना है। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर आप कोशिश करें इस तरह की कैंडल जो उनसी क्लोजर देखें। अगर उसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर चांसेस ये हैं कि वो और लिक्विडिटी लेंगे। मतलब कि इससे नीचे क्या होती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमारे पास चांसेस है कि वो क्या करे, इसको क्लीन करने हैं। अगर इस तरह की वीक आ जाती है, नीचे लॉन्ग वीक आके ऊपर क्लोज हो जाती है, उस टाइम फ्रेम के अंदर, बड़ा टाइम फ्रेम आपने फिर भी देखना 4 आवर तक, तो वो क्लोज हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि वहां पे क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्लीन हुई है और नीचे मार्केट नहीं आ रही। अब ये भी क्वेश्चन इंसान का ये आता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करके अब ऊपर जाएगी और लेने जाएगी। आपने क्या करना है, आपने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आके बैठ जाना। अगर मार्केट लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद उसी डायरेक्शन में जाना शुरू, मतलब लिक्विडिटी क्लीन किया, उस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब कोई भी कैंडल जो है वो उस लिक्विडिटी से नीचे अब क्लोज नहीं हो रही, उसने स्वीप किया, ऊपर ही ऊपर आ रही है। और 1 डे की कैंडल का आपने वेट करना, जब डेली की कैंडल उससे ऊपर क्लोज होगी, मतलब कि ये लिक्विडिटी का एरिया था, इससे क्या हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, क्योंकि कैंडल भी ऊपर ही स्टार्ट हुई, तो 80% चांस है कि यहीं से वापस हो जाएगी। और अगर डेली की कैंडल उससे नीचे क्लोज हो जाती है, लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया से नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो जाती है, तो 80% टू 70% चांस है कि वो नीचे वाली अब लिक्विडिटी लेने जाए। और यहाँ पे रिटेलर का कंसेप्ट भी चलता है। फिर रिटेलर कहेगा जी मेरी सपोर्ट थी वो टूट गई है, रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट नीचे जा रही है। बेसिकली मार्केट कहाँ पे जा रही है, लिक्विडिटी लेने जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अब यहाँ पे एक आपके सामने स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है, ठीक है, एक बिग इंस्टीट्यूट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब उन्होंने जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बुकिंग करनी है। अब यहाँ पे सिंपली तरीके से देखें, एसएमसी ट्रेडर के अकॉर्डिंग हाई लो हाई लो, हायर हाई हायर लो में मार्केट जा रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, मार्केट जोन सी है वो क्या कर रही है, कि पीछे लिक्विडिटी क्लीन नहीं कर रही। ये स्विंग पेंडिंग पड़ा, ये पड़ा। अब यहाँ पे तो डबल बॉटम भी बन गया। मतलब डबल बॉटम एक आपके लिए वो पैटर्न है जो आपको दूर से बता रहा होता है कि मार्केट अब इसको लाजमी क्लीन करे। अब यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉटम भी बन गया। अब क्या होता है, मार्केट अपसाइड पे जाती है, आप नहीं ट्रेड प्लान करोगे। मैंने आपको पिछले दिनों गोल्ड की एग्जांपल दी थी, मैंने कहा कि हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जिस दिन हम देख रहे थे, क्योंकि पीछे लिक्विडिटी मार्केट पेंडिंग छोड़ के जा रही है, कोई पता नहीं मार्केट क्या कर सकती है। और अभी आप गोल्ड को चेक किया आपने, वजह से मैं बता रहा हूँ तो कि हमने क्या करना, वेट करना। हम अगर आप साइड पर डायरेक्शनल में ट्रेड भी कर रहे होते, पूरी ट्रेंड ट्रेड कर रहे होते, लेकिन क्या होगा, पीछे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, मार्केट क्या कर सकती है, किसी भी टाइम लिक्विडिटी लेने आ सकती है। तो अब ये चेक करें, यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट आ रही है नीचे,
अब ये पैटर्न ही आपको बता रहा है कि आपको सेलिंग का बता रहा है, क्योंकि पीछे लिक्विडिटी सारी की क्या पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है। अब चेक करें, यहाँ से मार्केट आई नीचे, अब यहाँ पे इसने क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन किया, लेकिन रिटेलर क्या करेगा, वो यहाँ तक तो कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा यहाँ से मे भी लो लगा के मार्केट किधर जाएगी ऊपर, यहाँ पे जब आएगी यहाँ तो वो क्या कर देगा, सेलिंग शुरू, ऊपर से बिल्कुल टू दी टॉप से वो सेलिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसके लिए ट्रेंड अप चल रहा है, वो कहीं यहाँ कहीं से उसने सेलिंग शुरू करेगा, तो ज्यादा अच्छा ट्रेडर होगा तो वेट करेगा इसका ब्रेक होने का, जब उसकी क्या होगी, स्पोर्ट थी, वो ब्रेक हो गया, तो वो वहां पे क्या करेगा, सेल साइड पे ट्रेड प्लान करेगा। अब जैसे ही वो सेल साइड पे ट्रेड प्लान करेगा तो उसके स्टॉप लॉस किधर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और वो ट्रेडर जो इतने मूव को देख के आ रहे हैं उनके भी जो है सेल ऊपर आ गए, मार्केट क्या करेगी, इसको क्लीन करके ये ऊपर चल जाएगी। अगर यहाँ पे वीक आ जाती है, उसी रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे सारे के सारे स्टॉप लॉसेज आ गए, आपको आम आंख से नजर आने लग गए, यहाँ पे क्या आ गया, स्टॉप लॉसेज आ गए, स्विंग्स आ गए, तो भी आपको पता लग गया, और यहाँ पे मूव की भी समझ आ गई, तो यहाँ से आप किस साइड पे ट्रेड करोगे, बाय साइड पे, रिटेलर जो करेगा वो कहाँ पे करेगा, सेल साइड पे करेगा, तो हम उसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिट होंगे। अब रिटेलर की अगर आप 10 में से देखोगे ना, तो उसकी 6 से 7 ट्रेड उसकी लॉस करेंगे, मतलब जो प्रोफेशनल नहीं हुआ, जिसने अपने एक्सपीरियंस में अपनी स्ट्रेटेजीज को नहीं बनाया, वो सिर्फ उन बुक्स को फॉलो कर रहा है, तो उसके 6 से 7 ऐसा होंगे। तो ये चेक किया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने भी कैसे प्ले कर लिया, रिटेलर कहेगा जी मेरी सपोर्ट भी वर्क किया, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, वो कहेगा जी सपोर्ट, वो अपना रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ से अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बड़े मजे की लिखी हुई है, स्टडी करते हैं, जब फर्स्ट टाइम मार्केट अपने रिसेंट लो को ब्रेक करे तो आपने शॉर्ट की ट्रेड से अवॉइड करना है, सेम अगर डाउन में है और फर्स्ट टाइम अपना हाई ब्रेक करे तो आपने लॉन्ग करने से अवॉइड करना है। मतलब कि समझ आई आपको कि जब भी मार्केट किस ट्रेंड में है, किसी भी ट्रेंड में, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, लो लगा हुआ है, उसने क्या किया, अपने लो को, अप ट्रेंड में है ना, एग्जांपल के तौर पे उसने क्या किया, अपने रिसेंट लो को ब्रेक किया और पहली दफा ब्रेक किया, तो आप क्या करें कि आप उस ट्रेड से अवॉइड करें। अब एग्जांपल में पता लगा, जब उसने पहली दफा ब्रेक करेगी तो वो क्या करने आएगी, लिक्विडिटी लेने आएगी ना। देखें ये पहली दफा एग्जांपल, प्रीवियस लो था, ब्रेक किया उसने रिसेंट लो को, तो वो यहाँ पे क्या लेने आ रही है, लिक्विडिटी लेने आ रही है। अब यहाँ पे यही एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी फर्स्ट टाइम लगे तो हमने क्या करना है, हमने, अब मैंने आपको जब एसएमसी का पहला लेक्चर था मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी एमएसएस होगा हम उसके बाद बीओएस का वेट करेंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पे आज मिल गया। मैंने ये नहीं कहा था कि एमएसएस होता जाए आप शॉर्ट ओपन कर दो या लॉन्ग ओपन कर दो, क्यों, क्योंकि वो क्या पता वो लिक्विडिटी वहां पे क्लीन कर रही है, लेकिन अगर वो वहां पे लो लगाने के बाद एक और लो लगा रही है, तो समझो उसके नीचे क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी। अब यहाँ पे चेक करें, 1 मिनट की कैंडल, 1 3 5 मिनट तक ये कैंडल बन गई, 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज हो रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी तक के लिए मूव आपको क्या नजर आ रहा है, अब ट्रेंड आ रहा है नजर, लेकिन अगर आप अपने मेन अकॉर्डिंग देखें, लाइक एडवांस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आपको नजर आ रहा है कि डबल बॉटम है, लिक्विडिटी में भी यहाँ कहीं और भी लिक्विडिटी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और कुछ पड़ा हो, लेकिन आप लोगों को उन चीजों का नहीं पता होता है, रिटेलर को वो क्या कर रहा है, उसका एक टूट गई लाइन, वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे ट्रेड करोगे, नहीं करोगे, क्यों, लेकिन रिटेलर की चेक करो, उसने क्या किया जी, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ये उसका जो क्या है टीपी है, और ये उसका क्या हो गया, एसएल हो गया, और मार्केट क्या होगी उसके अगेंस्ट चली जाएगी, फिर वो रोएगा जी मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मेरा क्या हो जाता है, एसएल हो जाता है। तो ये थी एक इतनी प्यारी एग्जांपल कि नेक्स्ट टाइम आपने ट्रेड कैसे करनी। अब ये एग्जांपल्स को देख के आपको थोड़ा सा चार्ट देखने का एंगल और चेंज हो रहा है, कुछ मैंने कर दिया, कुछ इनको देखने के बाद और आपका चेंज हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपकी ट्रेड नहीं बनती, ये अगेन मैं बात करूं कि ये ट्रेड जो बनी हुई है गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप इसको डीपली चेक करो, ये एक मार्केट के अंदर जो सा ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहाँ पे आके किस एरिया में आ गया, कंसोलिडेशन एरिया में। आपने हमेशा देखा होगा मार्केट एक ट्रेंड को लगाने के बाद कंसोलिडेशन में चली जाती है, यानी रेस्ट में चली जाती है। तो रेस्ट में आपने ट्रेड क्या करनी है, आप इन सारे रेस्ट को अवॉइड करोगे, आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेंड कौन सा, अप साइड का। आपने ट्रेड कब करोगे, जब क्या होगा, लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब यहाँ पे चेक करें मार्केट क्या करती है, यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, स्पोर्ट बनन की हमें भी नजर आ गई, रिटेलर को भी नजर आ गई, इसलिए तो हमने पहले 10 12 दिन ये चीजें समझी थी। उसके लिए भी स्पोर्ट है, हमारे लिए भी स्पोर्ट है, लेकिन वो ट्रेड करेगा जी यहाँ पे, वो ट्रेड करेगा जी यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रेड करेगा यहाँ पे। हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, जब वो क्या होगी, लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब ये पूरा चेक करो, ये देखो ये इस एरिया के ऊपर क्या हो गया, लिक्विडिटी मार्केट ने क्लीन किया, जैसे ही लिक्विडिटी क्लीन किया हम क्या करेंगे, अब साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे लिक्विडिटी क्लीन का। और लिक्विडिटी क्लीन होते साथ आपने छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना, ये नहीं कहना कि सर लिक्विडिटी क्लीन होगी हम ट्रेड प्लान करें। आपने क्या करना है, छोटे टाइम में आ जाना, लाइक आप 5 मिनट में आ जाते हो, आप भूल जाओ कि आप 5 मिनट में बैठे। मेन कंफ्यूजन जो हमें होती है ना, हम क्या करते हैं, हम माइंड में आ रहा होता है कि यार वो 4 आउट पे ही हो रहा था, आप भूल जाओ कि आप ये अब 5 मिनट पे आके बैठ गए हो। आप यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या कर रही है, 5 मिनट पे वो क्या करती है, पहले एमएसएस करती है प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग, जो भी एमएसएस होगा, फिर उसके बाद क्या करती है, बीओएस करती है। आप क्या कर दो, ट्रेड कर दो, आप अपने माइंड से वो चीज निकाल दो कि मैं 5 मिनट पे बैठूं, देन आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। नहीं तो आप चार्ट से जब इस पे आओगे तो आप कंफ्यूज बैठे होगे, लेकिन जब आप वो टाइम निकाल दोगे अपने माइंड से, तो आपके अकॉर्डिंग चार्ट है ना, आप चार्ट को स्टडी कर रहे हो।
तो सिंपल यहाँ पे जब ट्रेड हमने प्लान किया, अब यहाँ पे हुआ क्या, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया। एक तो स्टॉप लॉसेस उड़ाए जो स्पॉट पे ट्रेड करके बैठे थे, जो यहाँ पे बैठे हुए थे। अब इनको कितनी ज्यादा, जब भी कंसोलिडेशन करती है मार्केट बहुत ज्यादा अपने ऑर्डर जनरेट कर लेती है, यहाँ पे सारा कुछ हुआ। इनके ऐसा उड़े, मार्केट नीचे गई, वो क्या करने लगे, शॉर्ट करने लगे। उन्होंने कहा जी ये एरिया टूट गया, मार्केट जो नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, वो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। मार्केट शॉर्ट होने की बजाय क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी क्लीन करके अब साइड पे चले जाए। तो हमने किस चीज का वेट करना है कि इस तरह की कैंडल जो मैंने ऊपर बताई है ना, हम इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और ये सारा गेम बड़े टाइम फ्रेम पे होती है, छोटे पे तो ये चल रहा होता है कंफ्यूजिंग, बड़ा बड़ा क्लियर बता रहा होता है, लाइक 4 और आपको बड़ा क्लियरली बता रहा होगा। अब ये समझ आ गई कि यहाँ पे आपने कैसे ट्रेड करनी थी। अब यहाँ पे जो सा है ना, अब ये चेक करेंगे अगेन, चार्ट जा रहा है अब साइड पे, मार्केट किस ट्रेंड में है, अब पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि नया हाई लगने से पहले क्या होगी, मार्केट एक दफा लिक्विडिटी क्लीन करेगी, देन हम जो ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ से आई, लिक्विडिटी पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग एंड पेंडिंग, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ट्रेड्स को अवॉइड करो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये उसने एक हाई लगाया, उसके बाद उसने क्या किया, एक और हाई लगा दिया, डबल हाई, डबल टॉप। अब उसने क्या लगा दिया, डबल टॉप, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर चलेगी, मतलब ऊपर भी ऐसा लागे और नीचे भी। जिसका डबल टॉप है वो सेल साइड पे बैठ गया, मतलब जिसका डबल टॉप आया मार्केट में वो क्या बैठ गया, सेल साइड पे बैठ गया। और जो नीचे से सपोर्ट को देख के बाइंग कर रहा है यहाँ से, वो किस साइड पे बैठ गया, अप साइड। मार्केट क्या कर रही है, डबल टॉप बना। अब आपके पास इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट इसको क्लीन करेगी। अब इसको कब क्लीन करेगी, आपने देखा कि अभी ये लिक्विडिटी दूर पड़ी है। मैं बता रहा हूँ मार्केट आने वाले टाइम में किसी को नहीं छोड़ती। आपको एग्जांपल बिटकॉइन के चार्ट पे दिखाई भी है, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि आज 90 पे है, 85 पे अगले दिन ही आ जाए। वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्लीन, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और बहाने बनाती हुई आ रही होगी। एफओएमसी की न्यूज आ गई, ये आ गई, इन सारी चीजों के ऊपर जंग होगी, इन सारी चीजों के ऊपर वो क्या कर रही होगी, लिक्विडिटी क्लीन कर रही होगी। अब ये होता है डबल टॉप बना, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, आपने देखा कि यार ये एक एरिया था कंसोलिडेशन एरिया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इनकी लिक्विडिटी को क्लीन किया। और जैसे ही लिक्विडिटी यहाँ तक ये बिकाई हुई है, यहाँ तक जैसी लिक्विडिटी क्लीन हुई है आपके पास, अब आपको इंडिकेशन मिल गया कि क्या होगा, मार्केट जो है अप साइड पे जा सकती है। और आपका पहला टारगेट क्या होगा, डबल टॉप, डबल टॉप को उड़ाएगी। तो आप यहाँ से बाय साइड पे ट्रेड प्लान करोगे। क्यों, क्योंकि ट्रेंड कौन सा, अप साइड पे। अब यहाँ से आप सेल साइड पे भी प्लान कर सकते हो, लेकिन नहीं करनी। क्यों, आपने कहना कि नहीं, हमने जोन सा ट्रेंड उसके साथ ट्रेड करनी है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, इन सब का आप समझेंगे फादर। आपने हर चीज सीख ली, लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मार्केट हाई लो बनाती हुई जा रही है, लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ती हुई जा रही है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन हुई, ये वीक पड़ी हुई है, ठीक है। लिक्विडिटी क्लीन हुई, आप ट्रेड नहीं ले सके, मतलब आपके पास चांस था यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ तक मिस होगी, होगी मिस। आप क्या करोगे, आपको पता है कि यार ये टीपी आना है, पता है, और ये क्या होगा, शायद मे भी 2% का हो। आपके पास $1000 है, आप क्या जी मैं यहाँ पे ट्रेड लगा देता हूँ $1000 से, और मुझे 2% यानी उसके अकॉर्डिंग मेरे जो है $20 बन जाएंगे। 2% इतना ही बनता है, आप उस $20 के पीछे रिस्क ले लोगे, मतलब कि आएंगे 20, जाएंगे कितने, 50-60। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आपको तो पता लग गया जी है, मार्केट क्या करती है, डबल टॉप की जगह पर ट्रिपल टॉप बना देती है। डबल के साथ ट्रिपल भी बन जाता होता है। ट्रिपल टॉप बना के मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी क्लीन करने आती है, आपका एसएल चला गया। फॉर एग्जाम्पल आपका एसएल चला गया, और लिक्विडिटी क्लीन करने चली जाती है ना। आपको देखो ये भी लिक्विडिटी क्लीन पड़ी है, क्या करें, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाए, और ये वाली लिक्विडिटी, ये जो ये पड़ी हुई है, इसको क्लीन करने भी तो आ सकती है, पेंडिंग पड़ी है ना, चांस है, जो हमने कल पढ़ा था। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर आ जाती है आपका, तो यहाँ पे एसएल चला गया, आपकी क्या हो गया, 70-60-70 डॉलर का लॉस हो गया। प्रॉफिट कितना आना था, 20 का आना था, चले गए 70। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब पहली दफा डिस्टर्ब होगा, सेकंड टाइम फिर होगा, थर्ड टाइम फिर होगा, क्योंकि आप लॉस बड़ा कर चुके हैं। सेम इसी तरह अगर आपका एसएल होता 10 का, आते 20, चला गया। अगला सेटअप होता 10 का 20 का, 10/20 का, 10 फिर चले गए। तीसरा सेटअप होता 10/20 का, तीसरे में आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, पिछले दोनों रिकवर, बात खत्म, आपका माइंड फिर फ्रेश हो गया। लेकिन जब बड़े बड़े लॉसेस किए होंगे फिर माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो हमेशा अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। अगर ये ट्रेड मिस होगी तो मिस होगी भाई, हजारों आने वाली या लाखों आने वाली ट्रेडें आप और कर सकते हो अगर आप जिंदा हो। अगर आपके पास कैपिटल है, आप जिंदा हो, तो आप लाखों ट्रेड्स और कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल चला गया तो वो कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग सारे जो है वो अभी तक घर से ले रहे हैं। या अगर कैपिटल इंजेक्ट करना भी है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, या अपनी सेविंग्स को लगाओगे, या उसके लिए जॉब्स वगैरह करोगे। तो एट द एंड क्या करोगे, वेस्ट ही करोगे ना इसी सन से। तो आप क्या करो, पहले फुल तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी कर लो, 2-3 माह प्रैक्टिस कर लो, देन आप कैपिटल वाली साइड पर। शॉर्टकट किसी भी फील्ड के अंदर नहीं है, आपने कोई भी फील्ड चूज करनी है, आपने क्या करना है,
उसमें स्टडी को टाइम देना है, आपने इंटर करना है, आपको 2 साल चाहिए, आपको बीएस करना है, आपको 4 साल चाहिए, आपने डॉक्टर बनना है, आपको 5 साल चाहिए। ये इतनी बड़ी फील्ड जो कि डॉक्टर से भी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, इंजीनियर से भी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो आप इसको क्यों 1-2 माह या 6 माह या साल वाली गेम समझते हो? इसको कम से कम 1 साल तो इसकी स्टडी को दो। 1 साल तो अपने आप को स्टडी को दो, लॉसेस को दो, लेकिन लॉसेस ये ना हो कि आप घर बार बेच के बैठे हो। कैपिटल फंडेड लिया, $40-50 से एक अकाउंट लिया, उड़ गया, $40-50 से फिर ले लिया, फिर उड़ गया, $40-50 से फिर ले लिया, फिर उड़ गया। कितना लॉस हो गया? $150 का हो गया। लेकिन ये उड़ते उड़ते का टाइम पीरियड बोला कितना, 8-9 माह बन जाएंगे। स्लोली स्लोली चलोगे, बीच में सारे उड़ना थोड़ी, किसी का पहला फेज पास हो जाएगा, किसी का दूसरा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वाली साइड पे नहीं। पॉजिटिव में तो यही है कि आप फर्स्ट नहीं तो सेकंड के अंदर आप क्लियर कर दोगे, मुझे पता है आप क्लियर कर दोगे, लेकिन मैं आप क्या बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2-3 अकाउंट चले जाएंगे। बड़ा लॉस तो नहीं होगा ना? अब बजाय आप पहले दिन अगर आप अर्निंग की तरफ भागोगे, आपको पहले दिन ही लॉस हो जाएगा। नहीं ना पता, पहले दिन ही लॉस होगा, आप क्या करोगे, आप अपने लॉस की रिकवरी में बैठ जाओगे। फिर आप स्टडी को फोकस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अपने लॉस की रिकवरी करोगे और लॉसेस की तरफ देखने लग जाओगे। फिर आपका ध्यान आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस या ट्रेड्स की तरफ होगा, बजाय कि आपकी लर्निंग की तरफ। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ पहले 15 से 20 दिन आप कैपिटल ना इंजेक्ट करें। आप क्या फोकस करें, लर्निंग के ऊपर करें, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बड़ा स्लो स्लो पढ़ रहे होते हैं, उसमें ट्रेड नहीं बन रही थी। आप क्या करते हो, आप सिग्नल ग्रुप्स को, यूट्यूबर्स को फॉलो करके आप अपने को करने लग जाते हो, एट द एंड लॉस होता है और अंगूर खट्टे वाली कहानी आ जाती है। तो मेन चीज है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, अब ये हम चेक कर रहे हैं, अब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है डाउन साफ नजर आ रहा है, मे भी यहाँ पे रीटच भी हो जाए, उसके लिए क्या बन गया, अपसाइड की ट्रेड बन गया। लेकिन हम एसएमसी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे इन लिक्विडिटी को क्लीन करने जा रही है। या तो हमारे पास ये लो था, इससे प्रीवियस लो जो जोन सा है वो देखते हैं, उसका हाई देखते हैं, ठीक है, उसका लिक्विडिटी क्लीन होने का वेट करते हैं, फिर बीओएस होता है, फिर तो वो एक सिनेरियो हो गया कि हमारी मार्केट का क्या हो गया, ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया अपसाइड। लेकिन अभी तक के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या करने जा रही है, लिक्विडिटी क्लीन करने जा रही है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होंगे मार्केट इसको क्लीन करे, या ज्यादा से ज्यादा भी हो तो वो इसको क्लीन करे और देन वापस आ जाए। अब ये रिटेलर का एक सेटअप बना हुआ है। रिटेलर क्या कर रहा है, वो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेगा। वो उसको भला क्या लगता है, मार्केट बहुत ऊपर चल गया अब इतना नीचे गिरना, तो वो नीचे की ट्रेड पे फेंकेगा। उसको हर वक्त यही डर लगा रहता है कि मार्केट ऊपर चली गया, मार्केट नीचे आएगी, या बहुत नीचे चली गई तो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। रिटेलर को हर टाइम ये चीज तो ही माइंड में रहती है, और रिवर्सल ही ढूंढता रहता है, ये गिर गई अब यहाँ से ऊपर जाएगी, अच्छा जी ऊपर चली गई अब यहाँ से गिरेगी। कोई बता रहा हूँ, स्टडी नहीं करते ना अपनी सारी चीजों को। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि लिक्विडिटी क्लीन करके मार्केट किधर जाए, नीचे जाए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे उसने क्या किया, नीचे नहीं आई, बल्कि क्या हुआ, जो रिटेलर एंटर हो गया उसको प्रॉफिट दे रही है, मतलब वो प्रॉफिट में है ना, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे पड़ी हुई है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली लिक्विडिटी भी क्लीन कर रही है और यहाँ पे बायर्स को बुला रही है। अब इस तरह का एक आधा केस होगा जिसमें आप कंफ्यूज बैठे हो, वो भी आप एक्सपीरियंस के बाद क्लियर हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में इस तरह का एक फेस होगा जहाँ पे मार्केट ना लिक्विडिटी ले रही होगी ना कुछ कर रही है, बल्कि उधर ही एक अपना लोअर हाई 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 में शिफ्ट होने लग जाती है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको हजारों चीजें भी बता दूं, आपकी कंफ्यूजन नहीं खत्म होगी। ये चीजें कब खत्म होंगी, आपके एक्सपीरियंस से आपको चार्ट खुद बताने लग जाएंगे, ये चीजें यहाँ पे ये हो रही हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट ने और लिक्विडिटी और बायर्स को बुला लिया, जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं कर, वो किस पे बाय कर रहे हैं, रीटेस्ट के ऊपर बाय करने लगे हैं, और बाइंग शुरू कर दी। यहाँ पे जब उसने एक लो लगा के नया हाई लगाया, तो वो जी हायर हाई में शिफ्ट हो गया, वो फिर बाइंग करने लगे। एट द एंड क्या होगा, वो मार्केट नीचे आ गई। अब ये हमारे पास आ गया साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीका। हमने पहले पढ़ा था कि हम साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करना है, आपके पास ट्रेंड कौन सा, कंप्लीट जो ट्रेंड है वो आपके पास आ रहा है, आप ट्रेंड, आपने ट्रेड कौन सी करनी, आपकी करनी कब करोगे, जब लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, साइडवेज। अगर मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी क्लीन करती है तो आप डाउन साइड पे ट्रेड कर सकते हो, ऊपर की लिक्विडिटी क्लीन होगी, ऐसा उड़ा दिया, मार्केट किधर आएगी, नीचे आएगी। लेकिन हम ट्रेड करेंगे एग्जैक्ट कहाँ पे, ट्रेंड के साथ अप साइड पे। तो हम वेट करेंगे इन जो लोज बने हुए हैं, इनकी क्या हो जाए, लिक्विडिटी क्लीन हो जाए। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट आ गया, नेक्स्ट चेक करते हैं। ये देखो ये एसएल्स बने हुए हैं, एसएल ड्रा कर लिया आपने, मार्कआउट कर लिया। अब क्या होता है कि मार्केट ने पहले ये देखो अप साइड पे लिक्विडिटी क्लीन किया, रेंज ब्रेकआउट करके, अब ये डाउन साइड पे। अब यहाँ पे जब लिक्विडिटी क्लीन किया, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, यही होगा, क्योंकि रेंज में मार्केट मूव कर रही है ना, तो हमारा जो टारगेट होगा वो रेंज का ही होगा। अब साइड बेस में ऐसे ट्रेड करनी। देखो उसने क्या किया, प्रीवियस सारी लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया यहाँ पे जो पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे क्या, हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट यहाँ पे जाए अप साइड पे। लेकिन जब उसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन किया, हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने किसके साथ ट्रेड करनी है, ट्रेंड के साथ करनी है, तो हमने इस साइड पे अभी नहीं आना। तो गोल्ड आज से 2 दिन पहले मार्केट वो क्या कर रहा था, वो लिक्विडिटी रन कर रहा था, मतलब कि वो हाई टू हाई जा रहा था। लाइक कल मैंने आपको बताया था लो रेजिस्टेंस रन, एक हायर बताया था कि लोअर, वो लोअर में चल रहा था कि वो पीछे क्या करता हुआ जा रहा था, अपनी लिक्विडिटी छोड़ता हुआ जा रहा था, और वो जो मूव कर रहा था उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन।
या हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी नाम आपने देना है। वो क्या करता हुआ जा रहा था, लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ता हुआ जा रहा था, हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि अब मार्केट जो सा है वो डाउन साइड पे मूव करे। और अभी आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप और रन में क्या फर्क है? रन में क्या है, लिक्विडिटी स्वीप किए बगैर अब से अब जा रहा है, और लिक्विडिटी स्वीप क्या चीज है, मतलब रन में क्या है कि वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, पीछे लिक्विडिटी क्लीन नहीं कर रहा। और जो सा स्वीप किया है वो पिछली लिक्विडिटीज को क्या करता हुआ जा रहा है, क्लीन करता हुआ जा रहा है। ये एग्जाम्पल। अब जिस तरह ये यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ता हुआ जा रहा है, और ये जो सा स्वीप कर रहा है, ये फर्क है। ठीक है। अब यहीं पे ये चीज लिखी, अब ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करके देन नीचे आई जा रही है, ये देखो, या लिक्विडिटी लेके या लिए बगैर भी, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी बेसिकली रन जो होता है ना, वो क्या होता है कि लिक्विडिटी लिए बगैर ही मार्केट जो है वो अप साइड पे जाई जा रही है या डाउन साइड पे आई जा रही है और लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी रन कहलाएगा। लिक्विडिटी स्वीप की जो एग्जैक्ट एग्जांपल लगी हुई है, लिक्विडिटी रन की एग्जांपल को अगर आपने एग्जैक्ट यहाँ पे करना, तो इसकी स्वीप किए बगैर ही मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इसको स्वीप कर रही है, पेंडिंग पिछली छोड़ के आ रही है, तो ये भी आपके पास एग्जांपल क्या होगी, लिक्विडिटी रन की। अब ये लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद ये पेंडिंग पड़ी थी, इसको भी लेने आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, लिक्विडिटी रन। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया जी लिक्विडिटी रन क्या है। और अब मेन चीज ये आ रही है कि आज के बाद से आपके चार्ट्स के ऊपर ये चीजें ड्रा होनी चाहिए, बजाय कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा होने के, आपके चार्ट के ऊपर पता हो कि जी ये स्विंग लोज है और यहाँ पे क्या पड़े हुए, स्टॉप लॉसेस। अब ये सेटअप चेक कर रहे हो, आपने अपने चार्ट के ऊपर आज के बाद से स्टॉप लॉसेस मार्क करने हैं। आपको पता हो कि जी रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, रिटेलर कहाँ पे मार्केट से आउट हो रहा है। ठीक है। अब ये जो उनसे स्टॉप लॉसेस आपके मार्क हो गए, तो मुझे बताया आपका अप साइड पे ट्रेड करने का दिल करेगा? खुद ही खत्म हो गया ना, आपको नजर आ गया कि क्या नीचे पड़ी हुई है लिक्विडिटी, बल्कि आप यहाँ पे कोई रिवर्सल ढूंढ रहे होगे, कोई ऐसा सीन बने कि जहां से मार्केट रिवर्स होती है और मैं इन चीजों को टारगेट करूँ, क्योंकि ये टारगेट जो आएगा बड़ा फास्ट आएगा और पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपके दिल में, मतलब जैसा हमसे ट्रेडर आपको पता लग गया मेरे पास ऊपर जाने के जो चांसेस है वो कम है। तो यही जब मार्क हुए होंगे तब हमेशा आप परफेक्ट चलोगे। तो आज के बाद से आपके चार्ट के ऊपर ये चीजें मार्कआउट होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, वही चार्ट चल रहा है, स्टॉप लॉसेस जैसे वही थे वही एंटर है, मार्केट क्या कर दिया, एक डे हाई को लगा दिया, वो देखो डे हाई लग गया ऊपर, उसको भी हमने मार्क कर दिया। हमने पहले दिन लिक्विडिटी के टॉपिक में पढ़ा था कि डेली वीकली मंथली हाइज को हमने मार्कआउट करके रख लेना। अब यहाँ पे हमने डेली को मार्कआउट करके रख लिया। मार्केट क्या करती है, पहले फर्स्ट वाले को स्टॉप लॉसेस को उड़ाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसने क्या किया कि फर्स्ट जो से स्टॉप लॉसेस को उड़ा दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, डे हाई। उसने लिक्विडिटी उड़ा दी ना, स्वीप कर, अब हमने टारगेट करना है डे हाई को। हमारे पास 70% चांस है कि डे हाई को क्लीन करके मार्केट नीचे आ जाए, या वहां पे जो सिचुएशन बनेगी वो हम देखेंगे। अगर यहाँ पे 70% चांस है कि डे आई को क्लीन करके मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि पीछे नीचे लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ। आगे जाके अगले इसी टॉपिक के अंदर आपको या नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको पता लग जाएगा लिक्विडिटी पूल क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने स्वीप किया, इधर जाएगी मार्केट, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल अगर अवेलेबल है जी, है बिल्कुल। अब ये देखो इसको क्लीन किया, स्टॉप लॉसेस को उड़ा दिया। अब ये क्लीन हो चुका है, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर गई, अगेन यहाँ पे सेलिंग दिखाई। पहले भी यहाँ से सेलिंग हुई थी, अब भी यहाँ से सेलिंग दिखाई, यहाँ तक रिटेलर एंटर हो गए। ये रिटेलर की रेजिस्टेंस बन चुकी है हमारे लिए, डबल टॉप बन चुका है। हमें पता लग गया कि मार्केट इसको क्लीन करने जाएगी, मार्केट ने क्या किया, क्लीन किया और डे हाई की लिक्विडिटी को भी साथ ही ले ली। अब तो हम क्या हो गया, कंफर्म डाउन साइड पे आ गया। अब हम ट्रेड देखेंगे कहाँ पे एमएसएस वगैरह हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे जब ब्रेक हुआ हमारे पास कंफर्मेशन हो गया, हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये टीपीज हमारे। अब ये देखो कितनी परफेक्ट ट्रेड आई है, बजाय ये यहाँ से छोटी सी ट्रेड मिली, परफेक्ट ट्रेड मिली, दैट्स इट, जिसमें ना आपको वेट करना पड़ा, एग्जैक्ट आपकी जो सी है वो मूवमेंट होगी है। नेक्स्ट चेक करो, अब ये लिक्विडिटी पूल जो मैं बता रहा था यही आ गया नीचे। अब लिक्विडिटी पूल क्या है, जहां पे ढेर सारे स्विंग हाइज, डेली हाइज और लो, मतलब एक ही एरिया, बिटकॉइन समझो फॉर एग्जांपल 90,000 के ऊपर स्विंग हाइज, डेली हाइज, मंथली हाइज, कहीं ना कोई चीजें इकट्ठी होगी, तो वो मार्केट का क्या कहलाएगा, फेवरेट एरिया कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी पूल। एग्जाम्पल सिंपल सी, आपने मछलियां पकड़नी, आपके पास पूरा तालाब भरा पड़ा, आप किस साइड पे जाल लगाओगे, जिस साइड पे मछलियां ज्यादा होंगी। अब वो आप कैसे पता लगेगा मछलियां ज्यादा है, आपको पता है मछलियां कहाँ पे रहती हैं, लाइट में, जिधर वो पौधे शोधे हैं उन्होंने उनको खाना छाना है, उसके रिलेटेड वो जो सा मछलियां वहां पे ज्यादा होंगी। अब वो आपको कैसे पता लगा, आपकी मछलियों के एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज्यादा है, ये मार्केट का फेवरेट एरिया। नो डाउट यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन मार्केट के लिए फेवरेट एरिया बन चुका है लिक्विडिटी पूल। देखो कितना बड़ा पूल बन चुका है, अब चांसेस ये है कि मार्केट इन सारों को क्या कर दे, क्लीन कर दे। ठीक है। अब ये चांसेस ये हैं कि मार्केट क्या करे, इसको क्लीन करे, और होप सो नेक्स्ट यही हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट एक और चीज की तरफ आते हैं। हमारे पास मार्केट के अंदर दो स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं, इंटरनल एक एक्सटर्नल। पढ़ा था हमने, पहले दिन ही पढ़ा लिया था जब स्ट्रक्चर को देख रहे थे। अब ये जो दूर पड़ा होता है या बड़े बड़े स्विंग हाइज और लोस पड़े होते हैं, वो आपके पास क्या पड़े होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। इंटरनल क्या होती है, छोटे में हाई लो बनाती हुई जा रही होती है, वो क्या हो रही है, इंटरनल लिक्विडिटी। आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इंटरनल लिक्विडिटी पर ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड अप चल रहा है,
मार्केट ने एक लो लगाया, दूसरे लो को क्या किया, स्वीप किया, तो आप क्या कर सकते हो, अप साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंटरनल लिक्विडिटी पे। अगर आप इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहे हो और आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास पहुंच गए हो, तो आप वेट करो कि मार्केट क्या करे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्लीन कर ले। अभी क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी बनी, ये स्टॉप लॉसेस भी बन गए, मार्केट क्या करी, सपोर्ट भी बन गई, मार्केट ने क्या किया, क्लीन किया। अब क्लीन करके जाएगी कहाँ पे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, सिंपल, कोई इसमें सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस कोई नहीं, टू दी ये क्या होंगे आपकी लिक्विडिटी का टारगेट होगा। समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे ही इसने टारगेट किया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका टीपी हो गया। अब आपको ये पता लगा ये यहाँ पे क्या पड़े हुए, अगेन स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करिए, पीछे स्टॉप लॉसेस छोड़ के आई है, तो हमारे पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। मतलब कि हमने पढ़ा ना कि मार्केट ने सारी लिक्विडिटी उठानी होती है। अब यहाँ तक तो ये उठा के चली गई, ये भी तो उठानी है। अब वो क्या करेगी, वो यहाँ तक जाएगी, कोई हाई रेजिस्टेंस को दिखाएगी कि यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बेसिकली वो क्या करने आ रही होगी, लिक्विडिटी क्लीन करने आ रही होगी। समझ आ गई आपको। इसी तरह आपने सेटअप्स बनाने हैं, ठीक है। और बाकी अब ये चेक करें, वही उसी तरह का एक सेटअप बना हुआ, नीचे क्या है, एसएल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब स्पोर्ट भी बने हुए हैं, एसएल भी बने हुए हैं। लेकिन अगर आप डीपली चार्ट को देखें यहाँ तक, ये 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 फेयर वैल्यू गैप, देखो ये रियल चार्ट है, देखो फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी देखे ना मार्केट ने आके बिहेव किया हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, अब हमने अगर ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल प्लान करें, देखो मार्केट डाउन आ रही है ना, उसने क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन की, लेकिन हमें पता है कि ऊपर एसएल पड़े में, हम यहाँ पे लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इससे प्रीवियस लो ये मार्क करके रख लेंगे, उसका हाई कौन सा, ये, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, कैंडल क्लोज उसने क्या किया, हाई लगाया, हमें पता लग गया जी ये इसका हाई है, और यहाँ पे क्या हो गया, एमएसएस की इंडिकेशन मिली। जैसे इस एमएसएस का क्या हुआ, बीओएस हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बीओएस हुआ। अब आपने ट्रेड एंट्री किस पे ढूंढनी है, 15 मिनट पे ढूंढनी है। अब आप क्या करोगे, आप बीओएस के बाद ढूंढोगे, या तो फिबोनाची लगा दोगे, या फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे उसने जब बीओएस किया, ये लो से ये हाई लगा रहा है, या फिबोनाची सॉरी इसका जो प्रीवियस लो पड़ा हो ये पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लगा दी, फिबोनाची लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। आपने इस लेवल से क्या हुआ, आपको एंट्री सेटअप मिल गया। ये नहीं कि आपने देखा एमएसएस हुआ, बीओएस हुआ, बीओएस हुआ, मैं ट्रेड करूँ, नहीं, आपने फिर भी अपनी एंट्री को फाइंड करना, आपके एरिया के अंदर आई, अब आपको ट्रेड यहाँ से मिली है, मतलब यहाँ से आपको ट्रेड मिली, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक एफवीजी भी बन रहा है, देखो ना, यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अब आप यहाँ पे बीओएस पे खाली ट्रेड करते हो, पीछे क्या आ गया, एफवीजी भी आ गया ना, तो यहाँ से आपको एक चीज और अलर्ट पता लगी कि मुझे यहाँ पे हरगिज ट्रेड नहीं करनी। अब एफवीजी वगैरह इस तरह का आ गया, तो फिर आपकी यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रही, फिर आप वेट करो कि ये सारी चीजें भी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो मार्केट जो है देखो कितना ज्यादा आपको वेट करवाती है, इसलिए तो हम दो मार्केट तो स्टडी कर रहे हैं, क्रिप्टो और फॉरेक्स को, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद जाके हमें कुछ ट्रेड्स मिलेंगी, मतलब मंथली ट्रेड अगर हम निकालें तो 30 से 35 ट्रेड बड़ी मुश्किल से हमें मिलेंगे, रोज की एक दो ट्रेड या नहीं भी मिल रही होंगी। अब मंडे जो सा वो हमारा ट्रेड करने का दिन नहीं है, उसमें मार्केट जो है आगे मंडे वाले दिन ही मैं बताऊंगा, मैनुपुलेशन जो तीन होती हैं चीजें, मैनुपुलेशन, एकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद लास्ट जो होता है वो कंटिन्यूशन होता है। इसी तरह हमारे पास हमारे जो उनसे वो चल रहे होते हैं ना सेशन, उसी के अंदर भी हो रहा होता है, एकुमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूयॉर्क के अंदर, और लंदन क्या करता है, लंदन क्लोज कंटिन्यूशन करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी लगती जाएंगी। तो ये चीजें अब क्लियर है अभी तक। अब ये चीज देखना, लिक्विडिटी पूल अवेलेबल एट द टॉप मार्केट, मतलब कि अप साइड पे आपके पास क्या अवेलेबल है, लिक्विडिटी पूल है, तो हमारे पास चांसेस ये है कि मार्केट की साइड पे जाए, अप साइड पे जाए। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आपने क्या किया होगा, लिक्विडिटी को मार्क आउट किया होगा। एग्जाम्पल सिंपल चोच वाला, और ये अब यहाँ पे वही पुराना मेथड कि लाइक ये चीजें हायर आई हायर लॉस व्यूअर्स को वैलिड किया हुआ है। अब आप कह रहे होते रिट्रेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची लगाया है, देखो 0.5 वाले एरिया पे आया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे, क्योंकि हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। लेकिन हमने एक एडवांस मेथड भी पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चलना, जिसमें हमने क्या करना है कि अगर एक हाई लग गया, नेक्स्ट कैंडल ने उस हाई का लो स्वीप कर दिया, तो वो आपका हायर आई है, सिंपल। बाकी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना वाटर ब्लॉक का, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए लेक्चर को भी वाइंड अप करते हैं।